न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर के उपनगर मनुरेवा में सिख समुदाय द्वारा निकाले गए नगर कीर्तन के विरोध का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। इस घटना के बाद न केवल न्यूजीलैंड में बल्कि भारत, खासकर पंजाब में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सिख समुदाय ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है, जबकि विरोध करने वाले गुट का कहना है कि उनका विरोध सिख धर्म से नहीं बल्कि खालिस्तानी विचारधारा और बढ़ते प्रवासी प्रभाव से जुड़ा हुआ है। ये घटना शनिवार को उस समय सामने आई जब सिख समुदाय 4 साहिबजादों के शहीदी दिवस के अवसर पर नगर कीर्तन निकाल रहा था। नगर कीर्तन सिख धर्म में एक शांतिपूर्ण और धार्मिक परंपरा है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान के साथ संगत भजन कीर्तन करती हुई गुरुद्वारे तक जाती है। मनुरेवा इलाके में जब ये नगर कीर्तन आगे बढ़ रहा था, तभी स्थानीय लोगों के एक समूह ने इसका रास्ता रोका और इस दौरान विरोध करने वाले लोगों ने पारंपरिक माओरी हाका नृत्य किया और सिखों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। हालांकि सिख संगत ने पूरे संयम का परिचय दिया और किसी भी तरह की हिंसा या टकराव से बचते रहे। बाद में न्यूजीलैंड पुलिस ने हस्तक्षेप कर विरोध कर रहे लोगों को वहां से हटाया और नगर कीर्तन को आगे बढ़ने दिया। इस विरोध के पीछे डेस्टिनी चर्च से जुड़े ब्रायन टमाकी का नाम सामने आया है। टमाकी इस पूरे घटनाक्रम के बाद खुलकर अपनी बात रखते नजर आए और विरोध के कारणों को उन्होंने बताया। उनका कहना है कि उन्हें सिखों या सिख धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड की सड़कों पर खालिस्तानी झंडे लहराने और कथित तौर पर तलवारें और खंजर दिखाने पर उन्हें गंभीर आपत्ति है। टमाकी ने यह दावा किया कि खालिस्तानी विचारधारा भारत में आतंकवाद से जुड़ी मानी जाती है और ऐसे विचारों को न्यूजीलैंड की धरती पर जगह नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने देना चाहिए और यहाँ की संस्कृति और स्थानीय सभ्यता को खतरे में नहीं डालना चाहिए। टमाकी ने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड में प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 से 2025 के बीच करीब 1,26,000 नए प्रवासी न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। सिख समुदाय की आबादी यहाँ 50,000 से अधिक बताई जाती है, जिनमें से बड़ी संख्या दक्षिण ऑकलैंड के मनुरेवा और ताकनीनी इलाके में रहती है। टमाकी का कहना है कि इतनी तेजी से बदलती जनसंख्या संरचना देश के सांस्कृतिक संतुलन पर असर डालती है और यही उनकी चिंता का मुख्य कारण है। उन्होंने इसे देश के ध्रुवीकरण से भी जोड़ा और कहा कि उनका आंदोलन हिंसक नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और संस्कृति की रक्षा के लिए है। हालांकि टमाकी के इन बयानों पर विवाद गहराता जा रहा है। सिख संगठनों और भारत में राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं ने उनके आरोपों को भड़काऊ और गलत बताया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार और पालन करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड जैसे विकसित और लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना का होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो न्यूजीलैंड सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करे और सिख समुदाय की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने भी इस घटना को सिख समुदाय और सामाजिक भाईचारे के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर नफरत फैलाने की कोशिश की और इसकी अगुवाई एक विवादित व्यक्ति द्वारा की गई। जत्थेदार ने न्यूजीलैंड सरकार से अपील की कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और समाज से सौहार्द बना रहे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नगर कीर्तन को रोकना धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। उन्होंने सिख संगत के संयम की सराहना की और भारत सरकार से आग्रह किया कि वो न्यूजीलैंड सरकार के सामने ये मुद्दा मजबूती से उठाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों, खासकर सिख समुदाय के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विदेशों में अपनी मेहनत और ईमानदारी से देश का नाम रोशन किया है। शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने भी इस घटना को बेहद गंभीर और खतरनाक प्रवृत्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि नगर कीर्तन सिख धर्म में सरबत दा भला यानी सबके भले की भावना का प्रतीक है। ऐसे शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन में खलल डालना न केवल सिख समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाता है बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड जैसे देश में जहां सिख समुदाय ने समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहां इस तरह की घटनाएं बेहद दुखद हैं। इस पूरे विवाद में खालिस्तान का मुद्दा भी केंद्र में आ गया है। टमाकी और उनके समर्थकों ने सिख नगर कीर्तन को खालिस्तानी गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की, जिसे सिख संगठनों ने सिरे से खारिज किया।
उनका कहना है कि नगर कीर्तन एक धार्मिक आयोजन है, न कि कोई राजनीतिक या अलगाववादी प्रदर्शन। सिख नेताओं ने यह भी कहा कि किसी एक झंडे या व्यक्ति के आधार पर पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना गलत और अन्यायपूर्ण है। यह घटना न्यूजीलैंड में मल्टी कल्चर और इमिग्रेशन को लेकर चल रही बहस को भी उजागर करती है। एक और न्यूजीलैंड खुद को बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर कुछ समूह बढ़ते प्रवास और सांस्कृतिक बदलाव को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। मनुरेवा की घटना इस टकराव का एक उदाहरण बनकर सामने आई है। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन के विरोध की यह घटना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि ये धार्मिक स्वतंत्रता, प्रवासी अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सहिष्णुता जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ चुकी है। अब सबकी नजरें न्यूजीलैंड सरकार और प्रशासन पर टिकी हैं कि वो इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और कैसे ये सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में किसी भी समुदाय के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों का हनन ना हो।